हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ फॉर मैथ्स। ये हर किसी के लिए है, चाहे आप बिगनर हो, चाहे आपने प्रिपरेशन कर ली हो अपनी आधी और अभी आपने स्टार्ट भी नहीं किया हो, तब भी ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे। क्योंकि कोई भी टीचर, कोई भी अब तक यूट्यूब पर ऐसे किसी ने स्ट्रेटजी बताई नहीं है। क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें फेस की है, मेरे से भी मैथ्स नहीं हो पाती थी, मेरा भी मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है। और मैं ऐसी स्ट्रेटजी देखती जाती थी, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आता था और कुछ फॉलो नहीं हो पाता था। तो मैंने सोचा और अपना टाइम निकाला आप सबके लिए कि आप लोगों को ये बताया जाए। देखो, अगर आप मैथ्स में बिल्कुल ज़ीरो हो, मतलब ज़ीरो मतलब आपको अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए नॉर्मल सा, तो आपसे वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। और आपको एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो आपको समझ में नहीं आता है। मतलब आप समझ रहे हो ना, 0 to 10 हो, अगर आपके मॉक टेस्ट देना, अगर आपके मार्क्स 0 to 10 आ रहे हैं, तब ये जो मैं टीचर सजेस्ट करने वाली हूँ इनको फॉलो करो, आपके मार्क्स 20+ पहुँच जाएंगे और 20 से भी ज़्यादा पहुँच जाएंगे। गारंटी है कि जो भी फेमस टीचर्स हैं ना यूट्यूब पर मैथ्स के, उनको कम्पीट कर रहे हैं सर। बट बहुत अंडररेटेड चैनल है, मैंने फाइंड किया था, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी मैथ्स से। मैंने बैच भी लिया था, बट वो भी इतना काम नहीं आया मुझे। मैंने फर्स्ट वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है। तो अगर आपके वो आप 6-7 मंथ वेस्ट नहीं करना चाहते, तो मेरी बातें ध्यान सुनना। तो सबसे पहले आपको जाना है वायरल मैथ्स चैनल पर। वहाँ पर सर हैं नवनीत तिवारी सर। मेरी जो सेकंड वीडियो है ना, जिसमें मैंने रीजनिंग के बारे में बताया है, नहीं, वहाँ पर सर है नवनीत तिवारी सर, तो उनसे पढ़िए मैथ्स। उन्होंने पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है, जिसमें उन्होंने सारे टॉपिक, सारे चैप्टर सीक्वेंस वाइज करा रखे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट करना और देखना आपको समझ में आ रहा है या नहीं। या फिर रेशियो प्रोपोर्शन से भी कर सकते हो। परसेंटेज तो हर कोई पढ़ ही लेता है, अगर नहीं पढ़ा है तो उनसे पढ़िए। बिल्कुल 100% आपको समझ में आना है। और बेस्ट टीचर हैं, बेसिक टू एडवांस लेके जाते हैं। मैंने उनसे पढ़ के अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। 2 मंथ में आपका सिलेबस हो जाएगा। ओके, उसके बाद जब ये आप यहाँ से सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लो, तो उसके बाद क्या करना है, और यहाँ से स्टार्ट होती है स्ट्रैटेजी उनके लिए जिनके मार्क्स आ रहे हैं 10 to 20। ठीक है, आपके भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपके अभी 10 to 20 आ रहे हैं, तो क्या करना है, तब आपको जाना है मैथ्स मेनिया पर। मैथ्स मेनिया सर, वहाँ पे एक भैया पढ़ाते हैं। उन्होंने पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है हर एक टॉपिक की, और उन्होंने PYQs भी करा रखे हैं, और नए नए तरीके के कॉन्सेप्ट भी बताए हैं कि कैसे एक क्वेश्चन आए तो उसे कैसे टैकल करना है और कितना फास्टली कैसे करना है। तो मैथ्स मेनिया पर जाइए आप। और फर्स्टली आपको पहले तो नवनीत तिवारी सर से पूरा सिलेबस कर लेना है, अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं किया है तो। वहाँ से सिलेबस 1 महीने में, या फिर नहीं 2 महीने में आपका सिलेबस हो जाएगा, अप्रोक्स 2-2.5 महीने में। उसके बाद आप मैथ्स मेनिया पे जाइए, वहाँ पे एक बार फिर से दोबारा से एक बार स्टार्ट करिए। वो आपको 15-20 दिन ही लगने हैं, वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा पूरा सिलेबस अगेन। उसके बाद आपको क्या करना है, जाना है परमार SSC पर। बहुत फेमस चैनल है। वैसे तो वो चैनल GS के लिए फेमस है, बट वहाँ पे एक सर पढ़ाते हैं मैथ्स। उनसे एक बार आप पढ़ के देख लीजिए। मतलब उन्होंने PYQs भी करा रखे हैं, और डेली FRB सीरीज़ और PYQ सीरीज़ भी आती हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होते हैं। वहाँ से एक बार आप वहाँ से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। करेक्ट, इतना समझ में आया। तो मैंने अभी तक आपको 3 चीज़ें बताई। आई एम समराइजिंग यू। पहला बताया है नवनीत तिवारी सर, करेक्ट। दूसरा बताए हैं मैथ्स मेनिया, और तीसरे मैंने बताए हैं सर जो परमार SSC पढ़ कराते हैं, मैथ्स के टीचर हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको अब तक बताई हैं, करेक्ट। ये चीज़ें फॉलो हो जानी चाहिए आपकी। मतलब जैसे आपने, मैं आपको एक सीक्वेंस बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने नवनीत सर से एक चैप्टर कर लिया है, लाइक परसेंटेज, करेक्ट। परसेंटेज वहाँ से आप कर लिया। उसके बाद परसेंटेज करने के बाद आपको उसका सेक्शनल मॉक लगाना है, सिर्फ उसका, सिर्फ परसेंटेज का। आपके क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर नहीं बने तो एक बार रिवीजन की ज़रूरत है, वरना तो 100% क्वेश्चन बनेंगे। सेक्शन मॉक लगाने के बाद आपको PYQs करने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है मैथ्स मीनिया से, करेक्ट। और थोड़ा बहुत आपको पढ़ना भी है, क्योंकि थोड़े बहुत न्यू कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं, जो मेंस वगैरह में आते हैं, तो वो सर पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद आपको जाना है परमार SSC पर। वहाँ से आपको अपनी प्रिपरेशन को शेप दे देना है मैथ्स की, और आपका जो स्कोर है वो टॉपर के लेवल तक आना स्टार्ट हो जाएगा विदिन 2-3 मंथ्स। अभी टाइम है आपके पास, तो इसको पूरा करिए, उसको कंप्लीट करिए। अकॉर्डिंग टू मी अभी आपको मैथ्स के लिए कोई भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप CGL के लिए प्रिपेयर कर रहे हो इस ईयर, तब भी मैथ्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैथ्स का सिलेबस। और अगर आप CHSL के लिए कर रहे हो, तब भी नहीं हो पाएगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर देना चाहते हो, तब आप पेड कोर्स ले सकते हो। बट मैं पेड कोर्स कैसे लेना है वो मैंने एक फर्स्ट वीडियो में बताया आपको, सबसे फर्स्ट वीडियो में, कि कैसे अगर कोई किसी को आपका पेड कोर्स लेना है तो कैसे लेना है। मान लीजिए अगर आपको पेड कोर्स लेना है, तो क्या करना है कि सबसे पहले जिस भी चैनल से, मतलब जिस भी यूट्यूबर का आप, आई मीन सॉरी, जिस भी टीचर का आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं, उनसे पहले एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करके देखिए। मतलब यूट्यूब पे जाइए, सब फ्री कंटेंट पड़ा रहता है वहाँ पे। तो आप चाहे तो प्रॉफिट लॉस, चाहे तो परसेंटेज, वहाँ से एक बार कंप्लीट कर लीजिए उन्हीं टीचर से। मैं नहीं कहती पूरा सिलेबस वहाँ से कंप्लीट करो, आप परसेंटेज कंप्लीट कर लो वैसे एक बार। उसके बाद परसेंटेज कंप्लीट करने के बाद आप एक बार उसका सेक्शनल मॉक लगा लो, मतलब परसेंटेज का ही सेक्शनल मॉक।
कि आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं नहीं, मतलब वो टीचर अकॉर्डिंग टू एग्जाम पढ़ा रहे हैं या फिर ऐसे ही कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये करने के बाद अगर आपको पूरा समझ में आ गया है उनका सर का, तब आप पेड कोर्स पे जाइएगा, उनके स्पेशलिटी मैथ्स का कोर्स ले लेना उनसे। अगर आपको ये सारी चीज़ें मतलब प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज इनमें से कोई चैप्टर उनसे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो टीचर आपके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि हर टीचर बेस्ट होता है बट वो हर टीचर के लिए, हर बच्चे के लिए सूटेबल नहीं होता है ना। तो ये था तरीका पेड कोर्स लेने का। और मैंने मैथ्स की तो स्ट्रेटेजी आपको बताई दी है। और जब आपका सिलेबस हाफ हो जाए, मतलब 70% तक हो जाए, तब आपको मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करने हैं फुल सिलेबस, फुल लेंथ मैथ्स के। 70% मतलब जब आपके 7 से 8 चैप्टर पूरे हो जाए, तब आपको फुल लेंथ मॉक लगाने स्टार्ट करने हैं और एनालाइज करते जाना कि मेरा चैप्टर कौन सा वीक है। इतना समझ में आया? मतलब जब आपकी अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाए ना, तब आपको लगाने मॉक स्टार्ट कर देने। पहले अर्थमेटिक करना, उसके बाद एडवांस करना। एडवांस में वही चैप्टर आते हैं। देखो अर्थमेटिक में तो नॉर्मल चैप्टर आते हैं, जैसे कि प्रॉफिट लॉस आ गया, परसेंटेज आ गया, फिर रेशियो प्रोपोर्शन आ गया, ऐसे चैप्टर आ जाते हैं। और एडवांस में जो हम ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, ये सारे चैप्टर्स आते हैं, वो थोड़ा टफ होते हैं। पहले अर्थमेटिक कंप्लीट करना, उसके बाद करना एडवांस। करेक्ट? आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताना एंड लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ये ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, मैं अपनी आवाज़ को भी 2x पर करूँगी। और कोई भी कमी रही हो तो कमेंट करके मुझे बता देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। बाय बाय।